नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 7 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पाँचवां, ऑप्शन डी है सातवां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीसरा। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स तीसरा संस्करण जारी किया है। इसका पहला वर्ष 2018 में दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इस वर्ष जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल स्कोर 75 के साथ पहले स्थान पर रहा है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्कोर 74 रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है युगांडा, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालदीव। टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस समझौते के अनुसार कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए JWG का गठन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है खेल मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। देश के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 11 हवाई अड्डों की निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है, जिससे रडारों को स्थापित करने के लिए हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ेगी और देश की नौसेना तटरक्षक बल की उड़ान परिचालनों में सुरक्षा व दक्षता में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नया कानून बनाकर यह वर्तमान किराएदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है। इसके तहत सभी नए किराएदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि करने और क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए है 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 300 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 400 मिलियन डॉलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 200 मिलियन डॉलर। भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य देश में बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता को कम करने और ख़त्म करने के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इस राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य हर वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? ऑप्शन ए है 2 हाईटेक सबमरीन, ऑप्शन बी है 4 हाईटेक सबमरीन, ऑप्शन सी है 6 हाईटेक सबमरीन, ऑप्शन डी है 8 हाईटेक सबमरीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 हाईटेक सबमरीन। केंद्र सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने हाल ही में 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों मेजागॉन डॉक्स और लार्सन एंड टर्बो को शॉर्ट लिस्ट किया है। इन दोनों कंपनियों को डीजल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का जिम्मा सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75 का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने
टीटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए है 9 साल, ऑप्शन बी है 12 साल, ऑप्शन सी है 15 साल, ऑप्शन डी है उम्र भर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उम्र भर। केंद्र सरकार ने टीटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर कर दी है, जबकि रीट की पात्रता 3 साल की ही रहेगी। एनसीटीई ने पिछले वर्ष अक्टूबर में सीटीईटी की वैधता बढ़ाकर आजीवन करने की अनुशंसा की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान न्यूजीलैंड अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख पीटर कैबरी ने हाल ही में शांतिपूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला न्यूजीलैंड 11वां देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल नो डाइट डे, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल नो टोबैको डे, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल नो अल्कोहल डे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल नो डाइट डे। 6 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 90 के दशक में एक ब्रिटिश महिला मैरी इवांस ने शुरू किया था, ताकि लोग जैसे ही वैसे खुद को स्वीकार कर सकें जैसे वे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में कितनी भाषाओं में IITM की नई वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए है 10 भाषाओं में, ऑप्शन बी है 40 भाषाओं में, ऑप्शन सी 108 भाषाओं में, ऑप्शन डी 128 भाषाओं में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 108 भाषाओं में। पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में 108 भाषाओं में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM की नई वेबसाइट लॉन्च की है। यह वेबसाइट विश्व की 108 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में है। साथ ही हाल ही में अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम संचार संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है बिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक की इस कार्रवाई को उन 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती बताया है जिन्होंने 2020 के चुनाव में ट्रंप को वोट दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है कुणाल घोष, ऑप्शन बी है सायोनी घोष, ऑप्शन सी है अभिषेक बनर्जी, ऑप्शन डी है दिनेश त्रिवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करते हुए पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है, जबकि कुणाल घोष को स्टेट जनरल सेक्रेटरी और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को पार्टी के यूथ विंग की कमान सौंपी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक में इसकी घर घर राशन योजना 1 हफ्ते बाद लागू करने की घोषणा की थी, जिससे सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है 80 वर्ष, ऑप्शन बी है 85 वर्ष, ऑप्शन सी है 90 वर्ष, ऑप्शन डी है 95 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 85 वर्ष। मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ तुम फिल्म में एक मुलाकात जरूरी है सनम और हीना फिल्म में देर ना हो जाए सुपरहिट गीत गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय जल सेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक हाल ही में 40 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कार्य मुक्त कर दिया गया। INS संधायक जहाज वर्ष 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता वाले ऑपरेशन पवन जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रियर एडमिरल के सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए है संजय कुमार मेहता, ऑप्शन बी है कपिल मोहन थीर, ऑप्शन सी है जितेंद्र मेहता सिंह, ऑप्शन डी है संजय बंगाल जेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कपिल मोहन धीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SGE पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है संजय मेहता, ऑप्शन डी है थावरचंद गहलोत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए SEG सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SGE पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए SAGE से बुजुर्गों के लिए उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी है विद्युत विभाग, ऑप्शन सी है आयकर विभाग, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विभाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयकर विभाग। आयकर विभाग ने हाल ही में अपना नया E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के करदाताओं को सुविधा के साथ साथ आधुनिक एवं निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। इस पोर्टल पर करदाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय की किस विद्युत कंपनी ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ E-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है टाटा लिमिटेड, ऑप्शन बी है रिलायंस लिमिटेड, ऑप्शन सी है जियो लिमिटेड, ऑप्शन सी है NHPC लिमिटेड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी NHPC लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय की विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड ने हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना के लिए E-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।